हमारा गांव क्रांतिकारी एवं शहीदी गांव कहलाया जाता है। गांव के जो लोग शहीद हुए थे उनके परिजन और हमारे पिताजी बताया करते थे कि जिस समय मेरठ से क्रांति का बिल्कुल बजा था तो गांववासियों ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों के छक्के छुटा दिए थे, जिससे अंग्रेज़ी शासक बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गांव में जाकर के पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। उसके तुरंत बाद जैसे ही अंग्रेज़ों ने आग लगाई तो एक घनघोर वर्षा अचानक हुई, जिससे वह लगी आग शांत हुई और अंग्रेज़ी शासक और विचलित हो गए। उन्होंने गांव के नौजवानों को, बुजुर्गों को इकट्ठा करके गांव में एक बरगद के पेड़ पर लटका कर सबको बारी बारी से फांसी, जिसमें लगभग 160 लोग शहीद हुए थे। आज उन शहीदों को नमन करते हुए हम याद करते हैं और उस घटना के बाद में हमारे गांव के एक गोस्वामी समाज के एक बुजुर्ग को महामाया माता रानी ने दर्शन दिए और उस संपूर्ण घटना का जिक्र किया, जिसका वर्णन उन्होंने सुबह गांववासियों से किया और माता रानी ने अपने स्थान का वहाँ मांग की, जिसमें गांव के लोगों ने सबने इकट्ठा होकर के वहाँ गांव के अंदर एक महामाया माता रानी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया और वह बरगद का पेड़ आज भी महामाया माता रानी के मंदिर के बीचों बीच खड़ा है, जो गवाही देता है उस अंग्रेजी शासकों की क्रूरता का और शहीद हुए गांववासियों का। साथियों, आज भी गांव के अंदर प्रतिवर्ष चैत्र के नवरात्रों में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लगभग 10 लाख लोग श्रद्धा लेकर के यहाँ आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 1857 की क्रांति में मेरठ और उसके आसपास के गांवों की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है और उनमें जो एक महत्वपूर्ण गांव है जिसको हम सीकरी खुर्द कहते हैं, जो मेरठ से लगभग 13 मील की दूरी पर है, मोदी नगर के समीप है, वहाँ के गांव की भूमिका 1857 की क्रांति में विशेष है। वहाँ का योगदान विशेष है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर जब मेरठ से सेना दिल्ली के लिए रवाना हुई तो इस गांव के बहुत सारे युवक उन सैनिकों के साथ दिल्ली में क्रांतिकारी सैनिकों के साथ दिल्ली में लड़ने पहुंच गए और जब इस क्षेत्र के आसपास भी उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के जो केंद्र थे उनका भी दमन किया। जैसे बेगमाबाद में उस समय पुलिस चौकी थी, उसको जला दिया गया। इसके अलावा बेगमाबाद में एक डाक बंगला था, उसको जला दिया गया। और जब ये खबर मेरठ पहुंचती है तो मेरठ के जो कलेक्टर थे डल्लप, वो खाकी रिसाला के साथ सीकरी खुर्द पर हमला करते हैं और वो जो हमला था, जुलाई में किया गया हमला था, उस हमले के अंतर्गत जैसे ही ये तोप के साथ और अपने असलहों के साथ अंग्रेजी सेना उस गांव में प्रवेश करती है तो गांव की सीमा पर ही 30 लोग उस सेना से भिड़ जाते हैं, 30 क्रांतिकारी उस सेना से भिड़ जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। उसके बाद एक वहाँ 2 मंजिला एक हवेली थी, उसमें मोर्चा लगाते हैं ग्रामीण और वहाँ से अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं और जो कि अंग्रेज अपने साथ तोप लाए थे, तोप से उस हवेली को उड़ा दिया जाता है, तोप से उस हवेली को तोड़ दिया जाता है। लगभग 5 घंटे तक वो लड़ाई चलती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इन गांव वालों ने उस अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया होगा। और फिर वहाँ पर भी कहा जाता है कि 70 लोग लगभग शहीद हो जाते हैं। उसके अलावा गांव में, पूरे गांव में बहुत सारे लोग शहीद होते हैं और वहाँ एक मंदिर है, महामाया देवी का मंदिर। उस मंदिर में एक तहखाना था, उस तहखाने में 60 वर्ष से अधिक के लोगों को कहते हैं कि सुरक्षित रखा जाता है, परंतु अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चलता है कि वो उसमें से तहखाने में से उन लोगों को निकालते हैं, बहुत सारों को मार दिया जाता है। और वहाँ एक वट वृक्ष भी है उस मंदिर परिसर में ही, उस वट वृक्ष पर बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अंग्रेज खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं कि लगभग 170 से अधिक लोग इस गांव के मारे गए, जो एक इतनी बड़ी संख्या है। और वहाँ एक सती वाला खेत भी है, जो भी इस बात का
प्रमाण है कि किस तरह से न केवल वहाँ के लोग मारे गए बल्कि उसके उपरांत वहाँ की महिलाएं भी सती हुई हैं, इसलिए वो सती वाला खेत है। 170 आदमियों का मारा जाना 1857 में, आप कल्पना करके देखिए कि गांव की आबादी क्या रही होगी। मुझे लगता है 200 के आसपास अगर आबादी रही हो तो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें से इतने सारे लोगों का मार दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी शहादत है। तो सीकरी गांव की शहादत को बारंबार प्रणाम है। निश्चित रूप से सीकरी गांव 1857 के ये सीकरी गांव का मंदिर है और ये कहा जाता है कि यही वो बरगद का पेड़ है जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने यहाँ क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया था। कहा जाता है कि 160 क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने यहाँ फांसी पर लटका दिया था। ये 1857 का बागी गांव है। यहाँ के गांव वालों ने 1857 की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी और 1857 की क्रांति की यादें यहाँ की गलियों में, यहाँ के इस मंदिर में और यहाँ के बुज़ुर्गों के किस्सों और कहानियों में आज भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये विशाल वट वृक्ष है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 1857 की एक नई कहानी के साथ जल्द ही हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।